रात का सन्नाटा पूरे शहर पर छाया हुआ था। ठंडी हवाएं इमारतों के दरमियान गूंज रही थीं। एक संकरी गली के कोने में, एक टूटी हुई चौखट के पास, एक दुबला पतला युवक सिकुड़ा हुआ बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। वह अपने गंदे और फटे कपड़ों में खुद को समेटे बैठा था। उसके चारों ओर दुनिया की बेरुखी थी, लेकिन उसके दिल में एक आस थी, अल्लाह की रहमत की। उसका नाम हाशिम था। जन्म से अनाथ, उसे किसी ने सहारा नहीं दिया। जिन रिश्तेदारों ने उसे अपने घर में लिया, वे उसे नौकर से भी बदतर समझते थे। ताने, मारपीट और भूख उसके बचपन के साथी थे। जब वह बड़ा हुआ तो उसे घर से निकाल दिया गया। अब वह सड़कों पर दर बदर भटक रहा था। उस दिन जब उसे अपने ही चाचा ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाला, तो आसमान पर अंधेरा छाया हुआ था। बादल गरज रहे थे, जैसे वे भी उसकी तकलीफों पर मातम मना रहे हों। हाशिम ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसे रोकता। या अल्लाह, अब तेरा ही सहारा है, उसने धीरे से कहा और ठंडे फर्श पर बैठ गया। भूख और सर्दी ने उसकी ताकत छीन ली थी, मगर उसके ईमान ने उसे गिरने नहीं दिया। उसने अपने मैले हाथों को उठाया और दुआ मांगी। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसके कपड़े भी पुराने थे, लेकिन चेहरे पर एक नूर था। बेटा, भूख लगी है? बूढ़े ने पूछा। हाशिम की आंखों में आंसू आ गए। जी हां। बूढ़े ने अपनी रोटी का टुकड़ा निकाला और हाशिम को दे दिया। हाशिम ने कांपते हाथों से उसे लिया और खाने लगा। फिर उसने बूढ़े से पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बस एक मुसाफिर, जो जानता है कि दुनिया ठुकरा सकती है, मगर अल्लाह नहीं, क्योंकि अल्लाह की रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। यही मुलाकात हाशिम की जिंदगी का मोड़ थी। बूढ़े ने उसे सहारा दिया, एक छोटी सी दुकान में काम दिलाया और उसे दुआओं की ताकत सिखाई। हाशिम ने खुद को बदलने की ठानी। वह मेहनत करता, इबादत करता और सब्र से अपनी तकदीर का इंतजार करता। कुछ सालों बाद वही हाशिम जिसने सड़कों पर रातें गुजारी थीं, अब एक इज्जतदार ताजिर बन चुका था। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। और फिर वही रिश्तेदार जिन्होंने उसे ठुकराया था, अब उसकी चौखट पर खड़े थे। हाशिम की जिंदगी अब बेहतर हो रही थी, लेकिन हर बुलंदी से पहले इम्तिहान आता है। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे शहर में एक प्रतिष्ठित ताजिर बना दिया था, मगर जैसे जैसे उसकी इज्जत बढ़ी, वैसे वैसे दुनिया के हसद करने वाले भी बढ़ गए। एक दिन जब वह अपनी दुकान पर बैठा था, तो कुछ लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसकी दुकान में नकली सामान बेचा जा रहा है। शहर के हाकिम को शिकायत भेजी गई और हाशिम को अदालत में बुलाया गया। जब हाशिम को अदालत में पेश किया गया, तो उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उसने हमेशा सच्चाई को अपनाया था और आज भी वही करेगा। हाकिम ने पूछा, क्या तुम इन इल्जामात को मानते हो? हाशिम ने नर्म लहजे में जवाब दिया, नहीं हाकिम साहब, मैंने कभी हराम का सौदा नहीं किया। अगर मेरी किसी भूल से किसी को नुकसान पहुंचा हो तो मैं मुआफी चाहता हूं, मगर मैं झूठ और फरेब में यकीन नहीं रखता। गवाहों को बुलाया गया। कुछ ने उसके हक में गवाही दी और कुछ ने उसके खिलाफ। आखिरकार जब हाकिम ने मामले की गहराई से तफ्तीश करवाई, तो सच्चाई सामने आ गई। वह इल्जाम झूठे थे और उनके पीछे कुछ जलने वाले ताजिरों की साजिश थी। हाकिम ने ऐलान किया, हाशिम बेगुनाह हैं और उन्हें पूरी इज्जत के साथ बरी किया जाता है। हाशिम ने सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके दिल में अब और भी मजबूती आ गई थी कि जब दुनिया ठुकराती है तो अल्लाह अपनी रहमत से सहारा देता है। इस इम्तिहान के बाद हाशिम और भी नेकदिल बन गया। उसने गरीबों के लिए एक सराय बनवाई, जहां हर भूखे को खाना मिलता। उसकी दुकान बरकत से भर गई और उसकी इज्जत पहले से भी बढ़ गई। हाशिम की ईमानदारी और नेकदिली ने उसे शहर में एक आदर्श बना दिया था। गरीबों के लिए उसने जो सराय बनाई थी, वहां हर दिन सैकड़ों भूखे लोग खाना खाते थे। मगर सफलता के साथ साथ नए इम्तिहान भी आते हैं। एक दिन जब हाशिम अपनी दुकान पर बैठा कारोबार संभाल रहा था, तो एक अजनबी वहां आया। उसका लहजा सख्त था और चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने आते ही कहा, तुमने मेरा हक मार लिया। हाशिम ने हैरानी से उसकी ओर देखा। भाई, कौन सा हक? मैं तो किसी का हक मारने वालों में से नहीं हूं। अजनबी ने गुस्से से जवाब दिया, यह जमीन जिस पर तुम्हारी सराय बनी है, वह मेरे वालिद की थी।
तुमने इसे धोखे से खरीदा है। ये मेरा जायज हक है। हाशिम ने तुरंत उस दस्तावेज को मंगवाया जिससे उसने यह जमीन खरीदी थी। वह जानता था कि उसने सब कुछ शरीयत के मुताबिक किया है, मगर अल्लाह के बंदे को सिर्फ दस्तावेजों पर नहीं बल्कि इंसाफ पर भरोसा रखना चाहिए। उसने अजनबी से कहा, अगर यह सच में तुम्हारी जायज जमीन है तो मैं तुम्हारा हक लौटाने के लिए तैयार हूं। अजनबी यह सुनकर चौंक गया। उसने शायद यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतनी आसानी से अपनी मेहनत से बनाई जगह छोड़ने को तैयार हो जाएगा। उसने हाशिम की सच्चाई की तफ्तीश करने का फैसला किया। उसने अपने वालिद के पुराने कागजात निकलवाए और अदालत में मामला दायर कर दिया। अदालत में दोनों पक्षों को सुना गया। दस्तावेजों की गहराई से जांच की गई। गवाहों को बुलाया गया। हफ्तों तक मामला चला और आखिरकार सच सामने आ गया। वह जमीन कानूनी तौर पर हाशिम की थी। अजनबी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदगी से हाशिम से माफी मांगी, लेकिन हाशिम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं भाई। अगर तुम्हें लगा कि तुम्हारा हक्का मारा गया है तो तुम्हें उसके लिए आवाज उठाने का पूरा हक है। अजनबी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाशिम की नेकदिली देखकर इस्लाम की खूबसूरती को महसूस किया। वह बोला, मैंने तुम्हें अपना दुश्मन समझा था, लेकिन आज मैंने जाना कि तुम एक सच्चे मुसलमान हो। हाशिम की नेकदिली और सच्चाई की गूंज पूरे शहर में फैल चुकी थी। हर कोई उसकी मिसालें देता, लेकिन जिनकी नीयत में खोट हो वे अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक रात जब हाशिम अपनी सराय के गरीबों को खाना खिला रहा था तो कुछ लोग छिपकर उसकी हरकतों पर नजर रख रहे थे। वे वही लोग थे जो पहले भी उसकी खिलाफत कर चुके थे, मगर इस बार उन्होंने एक खतरनाक साजिश रची। सुबह होते ही शहर में हलचल मच गई। हाशिम पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। कहा गया कि उसने शहर के खजाने से सोने के सिक्के चुराए हैं। यह सुनते ही लोगों के दिलों में शंका पैदा होने लगी। कुछ ने कहा, यह कैसे हो सकता है? हाशिम तो इतना नेक इंसान है। जबकि कुछ ने अफवाहों को सच मान लिया। हुकूमत के सिपाहियों ने हाशिम को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे हाकिम के सामने पेश किया गया तो वह सिर झुकाए खड़ा रहा। हाकिम ने गंभीर स्वर में पूछा, हाशिम, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे खिलाफ क्या आरोप लगाए गए हैं? हाशिम ने जवाब दिया, जी हाकिम साहब, लेकिन मैंने कभी हराम का रास्ता नहीं अपनाया। मैं अल्लाह की दी हुई रोजी में ही खुशी महसूस करता हूं। हाकिम ने मामले की जांच के लिए कुछ समय लिया। गवाह बुलाए गए, सबूत जुटाए गए। इस दौरान हाशिम ने सब्र और ईमान का दामन नहीं छोड़ा। उसने अल्लाह से दुआ की कि सच्चाई सामने आए। आखिरकार कुछ दिनों बाद असल चोर पकड़ा गया। वह वही लोग थे जिन्होंने पहले भी हाशिम के खिलाफ साजिश रची थी। जब यह सच्चाई हाकिम के सामने आई तो उसने हाशिम से माफी मांगी और उसे पूरे इज्जत के साथ बरी कर दिया। जब हाशिम जेल से बाहर आया तो लोग उसकी इज्जत में और बढ़ोतरी करने लगे। वे समझ चुके थे कि नेक इंसान के खिलाफ चाहे कितनी भी साजिशें हों, अल्लाह हमेशा उसे बचाने का कोई न कोई रास्ता निकालता है। शहर के अमीर ताजिरों ने हाशिम को बड़े कारोबारी सौदे की पेशकश की, मगर उसने अपनी पुरानी दुकान और गरीबों की सराय को ही जारी रखा। वह जानता था कि असली काम सिर्फ दौलत कमाना नहीं बल्कि लोगों की भलाई करना है। हाशिम को जब चोरी के झूठे इल्जाम से बरी किया गया तो शहर में उसकी इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जिनके दिलों में नफरत थी वे अभी भी चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने फिर से एक चाल चली और इस बार इम्तिहान पहले से भी कठिन था। शहर के कुछ अमीर सौदागर हाशिम की तरक्की से जलते थे। वे नहीं चाहते थे कि एक गरीब से उठकर आया इंसान इतना ऊंचा मुकाम हासिल करे। उन्होंने एक चाल चली और हाशिम के व्यापार को बर्बाद करने की योजना बनाई। उन्होंने बाजार में हाशिम के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दीं। कहा जाने लगा कि उसकी दुकान पर बेचे जाने वाले सामान की क्वालिटी घटिया हो गई है। कुछ लोगों को रिश्वत देकर यह झूठ फैलाया गया कि हाशिम का सामान नाजायज तरीकों से लाया जाता है। धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे और हाशिम की बिक्री में गिरावट आ गई। हालात मुश्किल होते जा रहे थे, लेकिन हाशिम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी दुकान बंद करने के बजाय और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वह खुद ग्राहकों से मिलता, उन्हें अपनी सच्चाई का यकीन दिलाता। उसने कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं किया
और न ही किसी को बुरा भला कहा। रातों को जब वह तन्हा होता तो अल्लाह के सामने सजदा करता और दुआ करता, ऐ अल्लाह, अगर यह एक और इम्तिहान है तो मुझे इस पर सब्र और हिम्मत अता फरमा। कुछ हफ्तों बाद बाजार में एक नया मोड़ आया। जिन लोगों ने हाशिम के खिलाफ साजिश रची थी वे खुद ही फंस गए। उनकी दुकानों में सच में घटिया सामान बेचा जाने लगा और ग्राहक उनसे नाराज हो गए। दूसरी ओर हाशिम की ईमानदारी और नेकदिली की खबरें फिर से लोगों तक पहुंची। धीरे धीरे उसके ग्राहक वापस आने लगे। लोगों को समझ में आ गया कि सच्चाई को जितना भी दबाने की कोशिश की जाए वह एक दिन सामने आ ही जाती है। हाशिम ने फिर से अपनी सराय में गरीबों के लिए सुविधाएं बढ़ा दी। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक अलग जगह बनवाई जहां उन्हें तालीम और खाना दिया जाता। उसकी नेकदिली ने उसे शहर के सबसे भरोसेमंद इंसानों में से एक बना दिया। हाशिम की नेकदिली और ईमानदारी की वजह से उसकी इज्जत और बढ़ गई थी। लेकिन जिन लोगों के दिलों में हसद और नफरत थी वे अब भी उसके खिलाफ चालें चल रहे थे। वे जानते थे कि हाशिम को सिर्फ व्यापार में नुकसान पहुंचाना काफी नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसके सब्र और ईमान को तोड़ने की योजना बनाई। एक रात जब हाशिम अपनी सराय में गरीबों को खाना खिला रहा था, अचानक कुछ सिपाही वहां आ पहुंचे। उन्होंने हाशिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। वजह पूछने पर उन्होंने बताया कि हाशिम पर जादू टोना करने और लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया गया है। यह सुनकर सराय में मौजूद लोगों ने विरोध किया, लेकिन सिपाही किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। हाशिम को पकड़कर किले के कारागार में डाल दिया गया। इस बार इल्जाम इतना संगीन था कि उसे सजाए मौत भी दी जा सकती थी। हाशिम ने कभी भी गलत काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी उस पर इतने गंभीर इल्जाम लगाए गए। उसने रात भर सजदा किया और अल्लाह से मदद की दुआ मांगी। उसे यकीन था कि अगर वह सच्चा है तो अल्लाह जरूर उसकी मदद करेगा। सुबह होते ही उसे काजी के सामने पेश किया गया। गवाहों को बुलाया गया, लेकिन जो लोग हाशिम के खिलाफ थे उन्होंने झूठ बोलकर इल्जाम को और मजबूत कर दिया। अदालत में कोई ऐसा नहीं था जो हाशिम की सच्चाई के लिए गवाही देता। हाशिम चुपचाप सुनता रहा और अल्लाह पर भरोसा रखता रहा। जिस दिन अदालत में हाशिम के खिलाफ आखिरी फैसला सुनाया जाने वाला था, उसी दिन एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ काजी के पास पहुंचा। वह हाँफ रहा था और कह रहा था, रुकिए, मैं सच्चाई जानता हूं, हाशिम बेगुनाह है। वह आदमी दरअसल उन्हीं लोगों में से एक था जिन्होंने साजिश रची थी, लेकिन उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था और उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वह झूठे इल्जाम में एक मासूम को मरते देखे। उसने अदालत में सब सच उगल दिया। सच्चाई सामने आते ही हाशिम बेगुनाह साबित हुआ। काजी ने न सिर्फ उसे बरी कर दिया, बल्कि उन लोगों को कड़ी सजा दी जिन्होंने यह साजिश रची थी। जब हाशिम जेल से बाहर निकला तो पूरा शहर उसका इंतजार कर रहा था। लोग उसकी सच्चाई और सब्र की मिसालें दे रहे थे। इस पूरी घटना के बाद हाशिम ने फैसला किया कि वह न सिर्फ अपने व्यापार को फिर से खड़ा करेगा, बल्कि गरीबों की मदद के लिए एक बड़ी सराय भी बनाएगा। उसने अपना घर गरीबों के लिए खोल दिया और उनकी सेवा को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। हाशिम की सच्चाई और सब्र ने उसे एक नई इज्जत दिलाई। अब वह सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुका था। लोग उसे न सिर्फ एक ईमानदार इंसान के रूप में जानते थे, बल्कि उसके सब्र और अल्लाह पर भरोसे की कहानियां दूर दूर तक फैल गई थीं। कुछ दिनों बाद शहर के वजीर ने हाशिम को शाही दरबार में बुलवाया। राजा ने उसके बारे में सुना था और उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ था। दरबार में पहुंचते ही राजा ने कहा, हाशिम, तुम्हारे सब्र और सच्चाई ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी और अब खुद तुम्हें देखना चाहता था। हाशिम ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मैं तो बस अल्लाह का एक छोटा सा बंदा हूं। उसने ही मुझे इस इम्तिहान में सब्र दिया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी और गरीबों की सेवा को देखकर मैं चाहता हूं कि तुम इस शहर के व्यापारियों के मामलों की देखभाल करो। मैं तुम्हें शहर का अमीन बनाता हूं ताकि तुम इस शहर में इंसाफ और ईमानदारी की रोशनी फैला सको। राजा का फरमान सुनकर कई लोगों के दिलों में जलन बढ़ गई। वही लोग जिन्होंने पहले हाशिम के खिलाफ साजिशें रची थीं, अब और भी नाराज हो गए।
वे जानते थे कि अगर हाशिम को ताकत मिली तो उनकी बेईमानी और अन्याय खत्म हो जाएगा। उन्होंने एक और साजिश रची। इस बार उन्होंने हाशिम को लालच में फंसाने की कोशिश की। कई बड़े सौदागरों ने उसे रिश्वत देने की पेशकश की ताकि वह उनकी गलतियों पर पर्दा डाल दे, लेकिन हाशिम वही इंसान था जो अल्लाह पर भरोसा रखता था। उसने हर रिश्वत ठुकरा दी और साफ साफ कह दिया कि वह केवल इंसाफ के रास्ते पर चलेगा। जब साजिश करने वाले नाकाम हो गए तो उन्होंने हाशिम के खिलाफ झूठे गवाह खड़े कर दिए। राजा के सामने पेश होकर बोले, मालिक, हाशिम खुद भी गलत व्यापार कर रहा है। वह दूसरों पर इल्जाम लगाकर अपना फायदा उठा रहा है। राजा ने जब यह सुना तो उसने फैसला किया कि वह खुद इस मामले की जांच करेगा। उसने अपने खास सिपाहियों को हाशिम की दुकान और उसके कामों की निगरानी के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद जब जांच पूरी हुई तो सिपाहियों ने राजा को बताया, मालिक, हमने हाशिम के हर काम की निगरानी की, लेकिन हमें उसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली, बल्कि हमने देखा कि वह अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देता है और हर फैसले में इंसाफ करता है। राजा को सच्चाई समझ आ गई। उसने उन झूठे गवाहों को कड़ी सजा दी और हाशिम को और भी बड़े ओहदे पर बिठाया। अब हाशिम सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय अधिकारी भी बन चुका था। हाशिम ने अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया। उसने शहर के व्यापार में फैले अन्याय और बेईमानी को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए। गरीबों को व्यापार करने में मदद की, बेईमान व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई की और हर जगह इंसाफ को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे हाशिम का नाम और ऊंचा होता गया, लेकिन वह कभी घमंड में नहीं आया। वह हमेशा रातों को सजदा करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसने उसे नेक रास्ते पर चलने की ताकत दी। हाशिम अब शहर में एक इज्जतदार और न्यायप्रिय अधिकारी बन चुका था। उसकी ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा लोगों के लिए मिसाल बन गया था। लेकिन जितनी ऊंचाई उसे मिली, उतने ही उसके इम्तिहान भी बढ़ते गए। हाशिम के दुश्मन अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक और खतरनाक चाल चली। इस बार उन्होंने शहर के सबसे बड़े व्यापारी का सामान चोरी करवा दिया और इल्जाम हाशिम के सबसे करीबी दोस्त अजहर पर लगा दिया। अजहर पर इल्जाम लगते ही उसे सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। जब यह खबर हाशिम को मिली तो वह तुरंत राजा के पास पहुंचा और कहा, मालिक, अजहर एक नेक और ईमानदार इंसान है। उसे बरसों से जानता हूं। वह ऐसा काम नहीं कर सकता। राजा ने कहा, अगर वह बेगुनाह है तो सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें 3 दिन मिलते हैं, इसके बाद अदालत में फैसला सुना दिया जाएगा। हाशिम ने दिन रात मेहनत की और सबूत जुटाने में लग गया। उसने बाजार में घूम घूम कर गवाहों से पूछा, लेकिन कोई भी खुलकर सच नहीं बता रहा था। ऐसा लग रहा था कि लोग डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे। आखिरकार हाशिम को एक बूढ़े चश्मदीद गवाह का पता चला जिसने चोरी होते हुए देखी थी। वह डर के मारे कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन हाशिम की सच्चाई से प्रभावित होकर उसने गवाही देने का फैसला किया। अदालत में जब गवाही दी गई और असली गुनहगारों को बेनकाब किया गया तो हाशिम की ईमानदारी और इंसाफ का एक और प्रमाण मिल गया। राजा ने अजहर को रिहा कर दिया और गुनहगारों को सख्त सजा सुनाई। राजा ने हाशिम से कहा, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया है। मैं चाहता हूं कि तुम इस पूरे राज्य के व्यापारिक मामलों के प्रमुख बनो। यह हाशिम के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने इसे भी पूरी ईमानदारी से निभाने का फैसला किया। उसने हर काम में इंसाफ को आगे रखा और गरीबों के लिए और भी ज्यादा काम करना शुरू किया। हाशिम की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे और ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। अब वह न सिर्फ राज्य के व्यापारिक मामलों का प्रमुख था, बल्कि गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए भी एक रहमत बन चुका था। लेकिन यह सब देख उसके दुश्मनों की जलन और बढ़ गई। उन्होंने उसे गिराने के लिए एक और खतरनाक साजिश रची। एक दिन शाही दरबार में ऐलान हुआ कि राजकोष से बड़ी मात्रा में धन गायब हो गया है। हाशिम को बुलाकर पूछा गया, तुम व्यापारिक मामलों के प्रमुख हो, यह कैसे हुआ? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हमें यकीन है कि तुमने खुद ऐसा नहीं किया, लेकिन तुम इस मामले को हल करने के लिए जिम्मेदार हो। तुम्हें 7 दिन मिलते हैं, वरना तुम्हें भी दोषी माना जाएगा।
हाशिम ने तुरंत इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उसने राज्य के सबसे पुराने और ईमानदार कर्मचारियों से मदद ली और राजकोष के सभी दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान उसे कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले। उसे पता चला कि चोरी योजना के तहत की गई थी और इसका मकसद उसे फंसाना था। कई रातों तक जागने के बाद हाशिम ने एक पुराने सेवक को ढूंढा जिसने चोरी की रात कुछ संदिग्ध लोगों को शाही खजाने के पास जाते देखा था, लेकिन वह डर के कारण कुछ कहने को तैयार नहीं था। हाशिम ने उसे हिम्मत दिलाई और भरोसा दिया कि अगर वह सच कहेगा तो अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। अदालत में जब सबूत पेश किए गए तो असली गुनहगार बेनकाब हो गए। वे वही लोग थे जो हाशिम की बढ़ती इज्जत से जलते थे। राजा को जब सच्चाई पता चली तो उसने गुनहगारों को कड़ी सजा दी और हाशिम को और अधिक सम्मान दिया। इस परीक्षा के बाद हाशिम की ईमानदारी का लोहा पूरे राज्य में माना जाने लगा। राजा ने उसे अपने सबसे करीबी सलाहकारों में शामिल कर लिया। हाशिम अब राज्य के सभी व्यापारिक और सामाजिक मामलों को देखता था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया, बल्कि और भी ज्यादा विनम्र और नेकदिल बन गया। हाशिम की ईमानदारी और नेकदिली पूरे राज्य में मशहूर हो चुकी थी। राजा का विश्वास भी अब पूरी तरह हाशिम पर था, लेकिन यह बात उसके दुश्मनों को चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वे जानते थे कि जब तक हाशिम इस पद पर रहेगा उनकी बुरी योजनाएं सफल नहीं हो पाएंगी। इसलिए उन्होंने उसे हमेशा के लिए हटाने की साजिश रची। एक दिन हाशिम के पास एक गुप्त संदेश आया। संदेश में लिखा था, अगर तुम हमारी बात मान लो और राजा के खिलाफ काम करो तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, वरना तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। हाशिम को समझते देर न लगी कि यह किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। उसने फौरन उस संदेश को राजा तक पहुंचाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दरबार की ओर बढ़ा, कुछ नकाबपोश लोगों ने उस पर हमला कर दिया। हाशिम को बुरी तरह घायल कर दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हाशिम को रात के अंधेरे में घायल छोड़ दिया गया था, लेकिन तभी एक गरीब किसान जिसे कभी हाशिम ने मदद की थी वहां से गुजरा। उसने हाशिम को पहचान लिया और अपने घर ले गया। कई दिनों तक उसकी देखभाल की और उसे ठीक किया। जब हाशिम को होश आया तो उसने कहा, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। अब हाशिम के सामने एक और चुनौती थी, राजा को इस साजिश के बारे में बताना और खुद को बेगुनाह साबित करना। कुछ हफ्तों बाद जब हाशिम पूरी तरह ठीक हो गया तो वह सीधे राजा के दरबार पहुंचा। वहां उसने राजा को सारी बातें विस्तार से बताईं। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके ही कुछ करीबी लोग इतनी बड़ी साजिश रच सकते हैं। राजा ने तुरंत जांच का आदेश दिया। हाशिम ने उन नकाबपोश लोगों के बारे में सुराग जुटाए जो उस रात उसे मारने आए थे। जब असली गुनहगार पकड़े गए तो सबके होश उड़ गए। इनमें से कुछ राजा के दरबार के प्रमुख मंत्री थे जो खुद राजा का तख्ता पलट करना चाहते थे। राजा ने गुनहगारों को सख्त सजा दी और हाशिम को राज्य का सबसे ऊंचा पद सौंप दिया। हाशिम अब न केवल व्यापारिक मामलों का प्रमुख था, बल्कि न्याय और सुरक्षा का भी जिम्मेदार बन गया। लेकिन हाशिम ने इस पद को कभी घमंड के साथ नहीं लिया। उसने हमेशा गरीबों की मदद की और अल्लाह के बताए रास्ते पर चला। उसकी यह नेकदिली और ईमानदारी पूरे राज्य में मिसाल बन गई। हाशिम अब राज्य के सबसे ऊंचे पद पर था, लेकिन उसकी विनम्रता और ईमानदारी में कोई कमी नहीं आई थी। वह हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ा रहता और हर जरूरतमंद की मदद करता। लेकिन उसकी इस सच्चाई से ईर्ष्या करने वाले लोग अब भी उसे गिराने की ताक में थे। एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। दरबार में अफवाह फैल गई कि अब वह ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाएगा। इस स्थिति का फायदा उठाकर कुछ लालची मंत्रियों ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेने की योजना बनाई। वे जानते थे कि अगर हाशिम जिंदा रहा तो उनकी चालें नाकाम हो जाएंगी, इसीलिए उन्होंने हाशिम को मारने की योजना बनाई। एक रात जब हाशिम अपने घर में इबादत कर रहा था, तभी कुछ लोग हथियारों से लैस होकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने अचानक हमला कर दिया, लेकिन अल्लाह की रहमत से हाशिम को पहले ही आभास हो गया था। उसने बहादुरी से उनका मुकाबला किया, लेकिन अकेले ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर सकता था। तभी कुछ वफादार सेवकों ने उसे बचाया और दुश्मनों को पकड़ लिया। सुबह होते ही हाशिम ने इन लोगों को राजा के सामने पेश किया। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई
तो उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य के कुछ मंत्री और दरबारी राजा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। यह सुनकर राजा का गुस्सा फूट पड़ा और उसने तुरंत सभी गद्दारों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। राजा अब अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था। उसने हाशिम को बुलाकर कहा, तुमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और मुझे भरोसा है कि तुम्हारे हाथों में यह राज्य सुरक्षित रहेगा। इसके बाद राजा ने हाशिम को अगला शासक घोषित कर दिया। राजा की मृत्यु के बाद हाशिम को पूरे राज्य का शासक बना दिया गया, लेकिन उसने इस ताकत को कभी घमंड में नहीं बदला। वह हमेशा इंसाफ करता और गरीबों की मदद करता। उसका राज्य हर किसी के लिए एक मिसाल बन गया। जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से नवाज दिया और वह एक बड़ा शासक बन गया था। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस कहानी से हमने सीखा कि जब इंसान सच्चाई और ईमानदारी पर टिका रहता है तो अल्लाह उसे बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाल लेता है।